डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम करते हैं किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान, किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं खेती की जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, ताकि हमारे किसान भाई आत्मनिर्भर बन के सशक्त बन सकें, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। किसान भाइयों की जो हो रही खेती किसानी में समस्याएं हैं उसका समाधान करने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करते हैं। हेलो किसान में हमारे किसान भाइयों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप जुड़ते हैं लाइव अपने सवालों के साथ और आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं हम। तो आज के हेलो किसान कार्यक्रम में किस विषय को लेकर हम हाजिर हुए हैं ये भी आपको बताएंगे, और उन विषयों से जुड़े हुए जो आपकी समस्याएं हैं उसको भी आज आप अपने कार्यक्रम में सवाल के जरिए पूछ पाएंगे, और आपकी समस्याओं का समाधान आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करेंगे। तो नजर डालते हैं सबसे पहले आज के विषय पर। हेलो किसान में आज चर्चा करेंगे कृषि मेले प्रदर्शनी, कृषि नवाचारों का प्रदर्शन। कृषि मेले कैसे किसान भाइयों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं और कैसे इसमें आप भाग लेकर एक नए व्यवसाय से जुड़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। इनसे जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं तो आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम हेलो किसान के साथ। आपके सवालों का समाधान और आपके सवालों का जवाब आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाएगा। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा की तरह जो पहला माध्यम है वो है टोल फ्री नंबर का। आपके स्क्रीन पर हम आपको नंबर दिखाने जा रहे हैं, नंबर को आप नोट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर नोट करने के लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय हमेशा की तरह 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप टेलीविज़न की आवाज़ को कम रखें, और साथ ही साथ जब आप फ़ोन करें तो आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो, ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और आपकी समस्या का समाधान आप तक उचित रूप से पहुंचाया जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता उनके लिए दूसरा विकल्प है व्हाट्सएप का। आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 8800520717। व्हाट्सअप करते समय आप जहां से अपना सवाल हमें भेज रहे हैं उस जगह का नाम, अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ईमेल आईडी हम आपको दिखा रहे हैं, hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। आपके कोई भी सवाल हैं इस विषय से जुड़े हुए तो आप सीधा कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ, और आपकी समस्या का समाधान आज के हेलो किसान कार्यक्रम में हम करेंगे। अब वक्त हो गया उन एक्सपर्ट से मिलने का जो आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान और इस कार्यक्रम में ज़्यादा जानकारियों का विस्तार आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए सीधा रुख करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रशांत आर मोरिकर जी का आपका स्वागत है सर। आप हैं अपर आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से। इसके साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र नाथ पडारिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। आप हैं संयुक्त निदेशक IRI पूसा नई दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर RS बाना जी हैं, आपका भी स्वागत है सर। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं IRI पूसा नई दिल्ली से ही। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रशांत जी आपसे हम करते हैं सर। अगर देखा जाए भारत सरकार हमेशा से ही किसानों को आगे बढ़ाने में समय समय पर नई योजनाएं और उनके हित के लिए तमाम ऐसी कार्य योजनाएं लेकर आती रहती है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली किसान मेलों की लेकर या कृषि मेलों को लेकर, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है और कृषि जगत को कितना बदलने में क्षमता और क्या संभावनाएं कृषि मेले के जरिए हम देख सकते हैं? देखिए, बहुत ही सुंदर सवाल है आपका। और ये कृषि मेले जो है इसकी एक अहम भूमिका है। जहाँ तक हम प्रचार प्रसार के माध्यम की बात करते हैं जी, तो हम जो नवाचार है कृषि क्षेत्र में, देखिए जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रास है या हम रिसर्च लेबोरेटरीज जिसको बोलते हैं, जहाँ पर हमारा संशोधन का काम होता है, तो कृषि में तमाम संशोधन होते हैं, रिसर्च होते हैं, लेकिन जिसे जानकारी लैब से लैंड तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे किसानी खेत में होती है और जहाँ पर किसान मेहनत करता है वहाँ तक, और ग्रास रूट लेवल तक हम जिसको कहते हैं, ग्रास रूट लेवल तक हमारी जानकारी पहुंचनी चाहिए रिसर्च लैब से। तो इसका उद्देश्य ये है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो, लागत कम हो और किसान को अधिक से अधिक मुनाफा हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनका उत्पादन बढ़े और इससे उनकी आमदनी भी बढ़े।
और ये तब संभव है जब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की ओर जाएंगे और नवाचारों को किसानों तक पहुंचाएंगे। तो इसीलिए किसान मेले जो है वो अलग अलग स्तर पे आयोजित किए जाते हैं, जैसे जिला स्तर पे है, उसके बाद में राज्य स्तर पर है, और इवन नेशनल लेवल पर भी हम किसानों के मेले आयोजित करते हैं। जी, तो इन 3 स्तरों पर कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है और इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है कि किसानों को जागरूक किया जाए, जो नवाचार खेती किसानी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके प्रति उन तक सूचनाएं पहुंचे और किसान भी इसमें बढ़ चढ़ कर भागी दे रहे हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी आपसे लेंगे सर, लेकिन रुक करते हैं पहले डॉक्टर रविंद्रनाथ पड़ारिया जी का। डॉक्टर रविंद्रनाथ जी, अगर हम अनुसंधान केंद्रों की अपनी बात करें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो देश के लेवल पे हो, ये सभी मिलकर किसानों को आगे बढ़ाने में दिन रात लगे होते हैं। आप जैसे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर आर एस बाना जैसे वैज्ञानिक हैं जो किसानों के हित के लिए काम करते हैं। अगर हम अनुसंधान केंद्रों की भूमिका को लेकर बात करें, ये किस तरीके से योगदान देते हैं कृषि मेले को आयोजन में या कृषि मेले के सही तरीके से समापन की ओर उसमें? सभी किसान भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली सन 1972 से राष्ट्रीय स्तर का किसान मेला का आयोजन करता है और इस मेले का मुख्य उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे किसान भाई विभिन्न प्रांतों से आकर के नवीनतम तकनीकों को समझें, देखें और क्षेत्र पे लगे हुए जो जीवंत प्रदर्शन होता है वो भी देखें और किसान और वैज्ञानिक के बीच संवाद हो सके, किसान और किसान के बीच संवाद हो सके और जितने भी हितधारक हैं, विशेषकर जो निवेश इनपुट वाले वो उनको आते हैं, उद्यमी आते हैं, बहुत सारे किसानों के स्टार्टअप्स हैं वो आते हैं। ये जो कृषि ज्ञान का संगम है इसमें सब लोग अपने अपने योगदान दे करके किसान भाई और बहनों को उत्प्रेरित करते हैं कि नवीनतम तकनीक को अपना करके वो कैसे अपने कृषि को ज़्यादा समृद्ध कर सकें। और इस मेले में आकर आप देखेंगे कि कई विधाओं से किसानों को अवगत कराया जाता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक एक साथ चर्चा नहीं कर सकते, तो इसलिए एग्जीबिशन भी लगाते हैं जिसको हम लोग थीमेटिक पंडाल कहते हैं। उस पंडाल में जितने भी हमारे संस्थान में जो विभाग हैं, हर विभाग में हर फसल के संबंधित उस पर शोध होता है तो वो पोस्टर लगा करके वहाँ पर जो मुख्य उपलब्धियाँ हैं, मुख्य तकनीकें हैं जो किसान देख करके सुन करके साथ अपना नोट करके ले जा सकते हैं और कुछ उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पाद होते हैं वो भी डेमोन्स्ट्रेटेड रहते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से वहाँ वीडियो भी दिखाया जाता है और वैज्ञानिक के साथ उस काउंटर पर जा कर के वो अपना प्रश्न रख करके सीधा संवाद भी कर सकते हैं। तो एक तो हम प्रदर्शनी खासकर पोस्टर के माध्यम से लगाते हैं जी। उसी तरह से हमारा जो मेला ग्राउंड अगर देखेंगे, जहाँ मैदान है वहाँ पर जीवंत फसल प्रदर्शन, अभी जो रबी के मौसम के फसलें हैं विशेषकर गेहूं है या सरसों है, चना है, बहुत सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, उनके जो उन्नत प्रजातियां हैं वो उनका प्रदर्शित होती हैं। तो किसानों को एक वहाँ फसल का रूप देख करके एक जिज्ञासा होती है और उत्साह बढ़ता है और एक मानकीकरण उनके लिए बढ़ता है कि यहाँ अगर खेत में इस तरह का हो रहा है तो हमारे यहाँ अच्छा पैदावार होगा, वो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग संवाद के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन करते हैं। तो जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कृषि में चुनौतियां उभर करके आ रही हैं, बिल्कुल, तो हम बात कर रहे हैं पूसा कृषि विज्ञान मेला का, तो हम लोग 3 दिन इसका आयोजन करते हैं और इस वर्ष हमारा मेला 25 से 27 फरवरी 2026 को होगा। प्रथम दिवस 11 बजे इसका उद्घाटन माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब करेंगे और उद्घाटन समारोह के बाद ही तकनीकी सत्र हम लोग आयोजन करते हैं और इस बार जो तकनीकी सत्र हमारा 7 रहता है, 7 तकनीकी सत्र आयोजन करते हैं। तो इस बार जैसे हम लोग जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से देखते हैं असमय वर्षा या सूखा हो जाना या तापमान बढ़ जाना, उसके लिए क्या उन्नत प्रौद्योगिकियां हैं, क्या उन्नत बीज हैं जो किसान उसको अपना करके जलवायु परिवर्तन के प्रति अपना कृषि को ज़्यादा मजबूत बना सकें जी। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है फसल विविधीकरण का, क्योंकि जिस तरह से देखते हैं आपकी एक धान और गेहूं या कई तरह में एक ही तरह के फसल ले पाते हैं किसान, तो उससे जो है हमारी मृदा शक्ति भी कम हो रही है और किसानों को लाभ भी कम मिल रहा है। बिल्कुल। तो हम किस तरह से फसल का विविधीकरण करें, उसके लिए एक अलग से तकनीकी सत्र होगा और हमारे माननीय मंत्री जी का भी कहना है कैसे फसल विविधीकरण करके किसानों के आय को हम बढ़ा सकें, उस पर हमारा केंद्र रहेगा। उसी तरह से उसके साथ हमने जोड़ा है जो हमारे फसल हैं उसमें कीट, रोग, व्याधि, अन्य तरह के जो
चैलेंज और रिस्क आ जाता है, जोखिम आ जाता है, उसका प्रबंधन कैसे कर सकें, तो विशेषकर हम उसके लिए एक सत्र रखे हैं। और आप सभी जानते हैं कि 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों ने इस बिंदु पर भी ध्यान रखा है और एक स्पेशल और एक अतिरिक्त सत्र हमने रखा है सिर्फ महिलाओं के लिए जी। तो महिलाओं का कृषि में कैसे सशक्तिकरण हो सके, उनको कैसे उद्यमी बना सकें और उनके साथ युवा को भी जोड़ा है। तो महिला और युवाओं का उद्यमिता विकास कैसे हो, उस पर एक तकनीकी सत्र है। और आप जानते हैं कि भारत सरकार के तरफ से विशेष योजनाएं और विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है एग्रीटेक को बढ़ाने के लिए, डिजिटलीकरण करने के लिए। तो डिजिटल कृषि कैसे हो, उसमें जैसे कि प्रेसिजन फार्मिंग की बात करते हैं कि कैसे हम सिंचाई को या जो हमारा खाद होता है उसका कम लगा करके भी ज़्यादा पैदा ले सकें और जितना ज़रूरत हो उतना ही लगाएं। तो उसके लिए जो टेक का आ रहा है, तो जैसे सेंसर के आधारित कैसे सिंचाई कर सकते हैं या सोलर एप्लीकेशन से हम कैसे वहीं पर एनर्जी पैदा कर करके खेती कर सकते हैं। उसी तरह से ड्रोन के माध्यम से हम कैसे खेती की व्यवस्था सुदृढ़ कर सकते हैं। और इस तरह के चीज़ों को एग्रीटेक का उपकरण पर एक डिजिटल कृषि पर होगा। उसी तरह से स्टार्टअप एक नया आयाम विकसित हुआ है और बहुत सारे हमारे किसान भाई उद्यमी हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं और किसान, यानी कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ये समझने की हम समझ सकते हैं आपके वक्तव्य से कि अलग अलग सत्रों के जरिए अलग अलग समस्याओं का समाधान करने का प्रक्रिया इन मेलों के जरिए किसानों के किया जाएगा। कुछ समय मैं आपसे एक और लूँगा और किसानों के लिए हम लोग विशेष इस तरह से आयोजन करते हैं कि किसान भी एक वैज्ञानिक के रूप में काम करते हैं और ये हमारे संस्थान का ही पहला इस तरह का प्रारंभ किया हुआ सत्र होता है जहाँ किसानों के द्वारा विकसित या सृजित तकनीक होते हैं, नवाचार करने वाले, उनके लिए एक अलग से सेशन हम लोग करते हैं जिसमें नवाचारी किसान, नवाचार करने वाले किसान अपने जो शोध किए हुए हैं, अपने विकसित प्रजाति हो या तकनीक हो और ये उपलब्धियां हैं वो बताते हैं मंच से और किसान भाई उनसे सुनते हैं। तो किसान से किसान का संवाद होता है और आखिरी सत्र जो होता है उसमें चयनित किसानों को, जिनके नवाचार को एक कमेटी के माध्यम से हम लोग चुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो दो तरह का सम्मान दिया जाता है, एक जो है नवोन्वेषी किसान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नवोन्वेषी किसान, और दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान फेलो किसान। तो दो स्तर के पुरस्कार दिए जाते हैं, 5 फेलो पुरस्कार दिया जाता है और 25 से 30 जो है नवोन्वेषी किसान दिया जाता है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अभी भी 31 जनवरी आखिरी तिथि है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक नहीं भरा है वो आवेदन देना चाहते हैं तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है, परफॉर्मा दिया हुआ है। आप अपनी जो उपलब्धियां हैं उसका दस्तावेज बनाकर अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या राजकीय विभाग से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कोई संस्थान हो उनके माध्यम से संस्तुति करा करके, रिकमेंड करा करके हमारे यहाँ भेज दें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जब किसान अपनी बातें वहाँ किसानों के बीच रखते हैं। जी सर, जो आपने आवेदन का बताया कि आवेदन के लिए कोई शुल्क भी रखा गया है या ये मुफ्त है? इसमें आवेदन का कोई शुल्क नहीं है और ये भी मैं किसान भाइयों से बताना चाहूँगा कि इसका चयन मुख्यतः जो आपकी उपलब्धि है उसको कमेटी करती है और जब आपको पूसा कृषि विज्ञान मेला में यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा उसके लिए आने के लिए भी आपको यात्रा और यहाँ ठहरने की व्यवस्था पूसा संस्थान द्वारा किया जाएगा। जी, तो ये तमाम व्यवस्थाएं संस्थान द्वारा आपको दी जा रही हैं। 31 जनवरी लास्ट डेट है, सर ने आपको बताया। बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी लीजिए और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेले के जरिए कितनी समस्याओं का समाधान आपको हो सकता है और जानकारियों का विस्तार भी आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर आर एस बाना जी, आपका रुख करते हैं। जो किसान दूरगामी क्षेत्र में है, जो दिल्ली तक पहुँच सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, उन किसानों को कैसे मेले से जोड़ा जाए? जैसे सर ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर यह मेला आयोजन किया जा रहा है, तो थोड़ा सा उन किसानों के लिए मार्गदर्शन कीजिए कि अगर उन किसानों को पहुँचना है और साधन नहीं है उनके पास या कोई पारिवारिक कार्यक्रम में वो फंसे हुए हैं, तो किस तरीके से वो मेले की जानकारी ले सकते हैं? हाँ, हम पहले तो आपके माध्यम से यही आग्रह करेंगे कि सभी किसान मेले में आए 25, 26, 27 फरवरी 2026 को और ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकियों को खुद देखें, खुद लर्निंग करें और सीखें। परंतु यदि नहीं भी आ पाते हैं किसी परिस्थिति की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी
इन कार्यक्रमों के जो प्रमुख अंश है, जो भी मेले के दौरान गतिविधियां होती है उसका प्रसारण करते हैं। उसके अलावा जो हमारे प्राइवेट मीडिया है या आजकल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके माध्यम से भी हम मेले को प्रचारित करेंगे। मेले से एक दिन पूर्व हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे, जो इस मेले के दौरान कौन सी प्रदर्शनियां हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनका बीज उपलब्ध होगा, कौन सी नई किस्में हैं जिनका विमोचन इस वर्ष हुआ है, उनका भी बीज उपलब्ध होगा। और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके लिए सहनशील किस्में, बायो फोर्टिफाइड किस्में, नवीन तकनीकियां और जो नवाचार है वो कौन से होंगे, उनकी संपूर्ण जानकारी मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। सोशल मीडिया का जो IRI के हैंडल है, ICR का जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, उनके माध्यम से भी हम जो भी महत्वपूर्ण तकनीकियां हैं उनको किसानों तक अधिक से अधिक पहुंचे। डायरेक्ट जो लैब से लैंड की जो कॉन्सेप्ट है वो सही अर्थों में चरितार्थ हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और जो किसान आएंगे उनका तो बहुत स्वागत है ही, जो नहीं भी आएंगे उन तक भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि तकनीकियां पहुंचे। जी, तो किसान भाइयों से यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर इस मेले में हिस्सा लें, क्योंकि आप खुद पहुंचेंगे तो बेहतर तरीके से जानकारियों का विस्तार कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लेंगे, कुछ और जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। कृषि मेले किसानों और कृषि से जुड़े नवाचारों को एक मंच प्रदान करने का सबसे अच्छा माध्यम है। इन मेलों में किसानों और नवाचारों से जुड़े लोगों को खेती की नई तकनीक, आधुनिक मशीनें जैसे ड्रोन, मल्चर व हार्वेस्टर, बेहतर बीज, सरकारी योजनाओं की जानकारी और विशेषज्ञों से सीधे जुड़ने का मौका मिलता है। साथ ही सही जानकारी, नई तकनीक और उचित मार्गदर्शन मिलने से नवाचारों को दोगुना फायदा भी होता है। यही वजह है कि आज पूरे देश में किसान और युवक कृषि मेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कृषि मेला वो मंच होता है जहां किसानों को पुरानी से लेकर नई तकनीक यानी AI तकनीक तक की जानकारी और उपकरणों को नजदीक से देखने और समझने का मौका मिलता है। कृषि मेले किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं को एक साझा मंच प्रदान करते हैं। यानी इन मेलों और प्रदर्शनियों का कृषि के विकास और नवाचारों को बढ़ावा देने में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसी भी नए स्टार्टअप को अपने शुरुआती दौर में एक ऐसे मंच की जरूरत होती है जहां वो अपने स्टार्टअप के बारे में दुनिया को बता सके, और अलग अलग जगहों पर लगने वाले ये मेले और प्रदर्शनियां उन्हें ये मौका देते हैं। कृषि मेलों में ज्ञान और प्रशिक्षण का प्रसार किया जाता है। विशेषज्ञों द्वारा आयोजित सेमिनार, कार्यशालाएं और लाइव डेमो किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने का व्यावहारिक ज्ञान देते हैं, जिसका फायदा नए स्टार्टअप्स को भी होता है। किसी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भी चाहिए होती है। ऐसे में किसान और उद्यमी इन कृषि मेलों में सब्सिडी, ऋण और अन्य सरकारी योजनाओं की सही और प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उद्यमियों को बाजार और विपणन के अवसर मिलते हैं। किसानों को अपने उत्पादों के लिए नए खरीदार, कंपनियां और निर्यातक मिलते हैं, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अलग अलग क्षेत्रों से आए किसान और उद्यमी एक दूसरे से अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। कृषि आधारित स्टार्टअप, FPO और मूल्य संवर्धन से जुड़े अवसरों की जानकारी मिलती है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी खुलते हैं। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से 30 और 31 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित NCDC और NCUI परिसर में राष्ट्रीय FPO समागम 2025 का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सहयोग, प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसान समूहों को और सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम में 24 राज्यों और 140 जिलों के 500 से अधिक किसान, कार्यान्वयन एजेंसियां यानी IA, क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन यानी CBBO और प्रगतिशील FPO ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी स्टॉलों के माध्यम से कुल 267 FPO ने अपने उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन कृषि मेलों और प्रदर्शनियों में प्रदर्शित की जाने वाली आधुनिक तकनीकों और नवाचारों के माध्यम से
किसान और उद्यमी अपनी खेती और उद्यम को और भी अधिक लाभकारी बना पा रहे हैं। तो आपने देखा रिपोर्ट के जरिए कैसे कृषि मेले कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने की संभावनाएं रखते हैं, कितने अवसर किसान भाइयों को मिलते हैं, नवाचार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कितने कुछ फायदे आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम साझा करेंगे आपके साथ कृषि मेले से जुड़ी हुई, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर प्रशांत जी आपका रुख करते हैं। डॉक्टर प्रशांत जी, जिस तरीके से हम अगर सरकार की बात करें, सरकार की प्राथमिकता में हमेशा कृषि रही है और किसान रहे हैं। इनको ध्यान में रखते हुए कोई भी योजना बनाती है सरकार या कोई भी घोषणा करती है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि 1 फरवरी बहुत ही नज़दीक है, सरकार बजट पेश करने जा रही है और जब भी बजट पेश किया जाता है सबकी निगाहें रहती है कि कृषि क्षेत्र को क्या मिला। जो भी घोषणाएं कृषि क्षेत्र के लिए की जाएंगी उसके बारे में, जो भी नई योजनाएं शुरू होंगी या वित्त वर्ष में जो योजनाएं चल रही थी उसके बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो क्या मेले में इसके बारे में भी सुझाव मिलेंगे या मेले में इसके बारे में भी किसानों को उसके बारे में समझाया जाएगा, जानकारियों का विस्तार किया जाएगा? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जो अभी 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बहुत घोषणाएं हुई होगी और घोषणाओं का उसमें किसानों तक उसका प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी होगा जी। अब आप जैसे देखते हैं कि हमारे जो FPO से संबंधित जो हमारी योजना है जिसमें हमने 10,000 FPOs का टारगेट रखा था जी, और 10 तो ये जो मेला है इसमें FPOs भी शामिल होंगे और इस मेले में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमों की जानकारी चाहिए होगी जी। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्राकृतिक आपदाओं के वजह से किसानों को जो नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए जो बीमा करवाना आवश्यक होता है जी। तो इसीलिए उसका बीमा कैसे करना है, किसानों को अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है, जैसे किस नंबर पर उनको संपर्क करना है और किस अधिकारियों से मिलना है, किस बैंक में जाना, ये सारी इन तमाम जानकारी वहाँ पर उस मेले में मिलेगी क्योंकि वहाँ सारे स्टेक होल्डर्स होंगे जी। जैसे स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम है, उसके बाद में नाबार्ड है और जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स है, कृषि विज्ञान केंद्राज है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, राज्य के विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और इसके अलावा तमाम जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वहाँ के वैज्ञानिक है, ये सभी वहाँ पर चर्चा सत्र के लिए भी वहाँ पे और किसानों को मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमारे जो आत्मा योजना है जिसके तहत हम प्रदर्शनी को, मेलों को बढ़ावा देते हैं, वो आत्मा के भी जो हमारे राज्य के जो हमारे जिला स्तर पर काम करने वाले जो का विस्तार कार्यकर्ता है वे भी उस मेले में रहेंगे। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो जिनको हम बढ़ावा देते हैं और जो हम आत्मा के माध्यम से भी सेल्फ हेल्प ग्रुप गठित करते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप गठित करते हैं, जो हम कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप जिनको बनाते हैं, वे लोग भी वहाँ पर उस मेले में अवेलेबल रहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो किसान होंगे, जैसे अभी हम ये भारत में जैसे हम देखते हैं तो 82% लगभग हमारे किसान जो है जो वो स्मॉलर मार्जिनल फार्मर्स है, बिल्कुल छोटे और सीमांत किसान है। छोटे और सीमांत किसान की आवश्यकता है वो अलग होती है, चाहे उनको मतलब मशीनीकरण के बारे में जानकारी चाहिए हो,
तो कम से कम लागत में अपने खेत का उत्पादन कैसे बढ़ाए जी। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को कैसे अडॉप्ट करे और अधिक से अधिक उसमें अपना कार्य बढ़ाकर किस तरीके से आमदनी बढ़ाए, इस पर उनका फोकस होता है। तो किसान से किसान सीखते हैं, वहाँ पर नवाचारों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। तो इस वजह से वैज्ञानिक, किसान और नीतिगत फैसले लेने वाले अधिकारी, ये सारे एक ही मंच पर होते हैं। और किसान भाइयों को बेहतर जानकारियां मिल पाती है और नई योजनाओं का, जैसे आपने जिक्र किया, योजनाओं का ही विस्तार विकास के लिए सरकार लेकर आती है और किसान उनके हितधारक होते हैं। और हितधारक तक अगर जब ये सूचनाएं पहुंचेंगी तभी हमारे कृषि क्षेत्र में जो योजनाएं आई हैं उसको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की तौर पर आगे बढ़ा पाएंगे। एक दर्शक हैं जिन्होंने अपना वीडियो बना के हमें भेजा है, सवाल बना के भेजा है। कुलदीप सिंह जी हैं, किसान हैं। आइए देखते हैं क्या सवाल है इनका। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कृषि मेला लगता है पूसा आदि में, जगह जगह कई बार लगते हैं, तो इसमें किसानों का क्या उद्देश्य है कि भाई उसका क्या लाभ होगा किसानों का, इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। किसानों को क्या खाद बीज की कमी या वहाँ कुछ मिलता है या कुछ दवाइयों बारे में बताया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है? जी, डॉक्टर आर एस बाना जी, आपका रुख करूंगा इसका सवाल का जवाब लेने के लिए कि जो हमारे कुलदीप सिंह जी किसान जी हैं, इनका जो सवाल था उसका समाधान क्या है और इनका जवाब क्या रहेगा। जी, आज हम बात करते हैं तो सब जगह यही सुनने को मिलता है कि खेती घाटे का सौदा बनता जा रही है। और जैसे कि प्रशांत जी ने भी बताया कि हमारे ज़्यादातर किसान, लगभग 85% के आसपास लघु और सीमांत किसान हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही वो तकनीकियां जो बदलते जलवायु की परिस्थितियों में छोटे और सीमांत किसानों के लिए और जो पारंपरिक खेती है उसको हट के आज की स्मार्ट खेती, डेटा आधारित खेती, मौसम के परिवर्तनों से पर आधारित खेती और जो वैज्ञानिक सलाह है उसके आधार पर खेती करने की जो तकनीकियां हैं वो बताई जाएगी। साथ ही जो जैसे इन्होंने पूछा कि क्या नए बीज भी देंगे, बिल्कुल जी, हम जो भी आने वाले खरीफ के मौसम की किस्में हैं उनका बीज का भी वितरण होगा। धान का बीज हो, मूंग का बीज हो, दलहनों का जो बीज हो, तिलहनों का बीज हो, वो सभी प्रकार के उन्नत किस्मों के जलवायु सहनशील कीट और रोगरोधी किस्में, बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं, उनका भी बीज देंगे। इसके अलावा जो इन्होंने खाद की, उर्वरकों की बात करी, उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मिट्टी की जांच और पानी की जांच भी मुफ्त में की जाएगी। इसके अलावा किसानों का सीधा वैज्ञानिकों के साथ संवाद, और सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, बाकी हितधारक, चाहे कृषि छात्र हों या उद्यमी हों या नीति निर्धारक और नीति निर्माता हों, उन सबको एक सशक्त प्लेटफॉर्म देता है ये कृषि विज्ञान मेला। तो इसमें ज़रूर पधारें 25 से 27 फरवरी और इन सब चीज़ों की जानकारी लें। इसके अलावा जो कृषि में नए नए परिवर्तन आ रहे हैं, और आज हम ड्रोन आधारित खेती की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों का एक वहाँ पे समावेश, और मैं तो कहूँगा कि एक तड़का आपको देखने को मिलेगा जिसको आप देख के सीख सकते हैं। और ये जो खेती है वो भाषणों से नहीं चलती, आपस में जो अपने अनुभव हैं वो साझा करते हैं और किसान किसान से सीखता है। तो देश भर के जो किसान आएंगे उनसे आप सीखते हैं, आपस में उनसे चर्चा करते हैं, और जो किसानों का सत्र होता है वो उसमें बड़ी रुचि से भाग लेते हैं। तो वो सब चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही हम मनोरंजन का भी ध्यान रखेंगे। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेगा सभी किसानों का, और खेतीबाड़ी से संबंधित उनके माध्यम से भी सूचना प्रदान की जाएगी कि जिससे कि किसान ज़्यादा आकर्षित हो नई तकनीकों को अपनाने के लिए। जी, डॉक्टर बाना जी, आपने बेहतर तरीके से समझाया है। डॉक्टर रविंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा और समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेले का आयोजन किया जाता है, अलग अलग तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं, स्टार्टअप्स की आपने बात करी, तकनीकों की बात करी, नवाचार की बात करी, इस तरह के तमाम स्टार्टअप्स वहाँ पर तो स्टॉल्स लगे होते हैं, चाहे वो प्रमाणित बीज लेने की बात हो। जो ये स्टॉल्स लगाने की प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया को पहले समझाइए कि प्रक्रिया को कैसे अपनाना होता है। मतलब अगर मान लीजिए मेरा कोई स्टॉल है या मेरे पास कोई उत्पाद है, मैं कैसे समझूं कि मैं उस स्टॉल को लगा पाऊंगा, और लगाना है मुझे तो उसके लिए अनुमति कहाँ से लेनी होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज है, और मेरा स्टॉल क्या मेले में लगाने के लिए लायक है कि नहीं, इसको भी समझना थोड़ा सा अनिवार्य है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और सभी किसान भाइयों से भी मैं अनुरोध करूंगा जो विशेषकर उद्यमी किसान हैं या स्टार्टअप के हैं, हमारे संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के वेबसाइट पर परफॉर्मा दिया गया है जी। और जिन किसान भाइयों को, उद्यमों को स्टॉल बुक कराना है जी, तो स्टॉल बुकिंग के
रेट्स दिए गए हैं जी। किसानों के लिए हम लोगों ने बहुत कम रेट रखा है, 5,000 रुपया रखा है। और जो बड़े कंपनी हैं उनको करीब 30,000 रुपया का स्टॉल है और बाकी का 25,000 का है। तो 2-3 तरह के स्टॉल हैं और उसमें आप अपना नामांकन भर करके, परफॉर्मा भर करके आप हमारे संस्थान का अकाउंट नंबर दिया हुआ उसमें दे सकते हैं जी। और उसको पूर्व में कर देने से उचित होगा, क्योंकि हमारे पास जो जगह है लिमिटेड है, उसमें 350 तक का स्टॉल हम लोग का प्रथम आने पर उनको दे दिया जाता है जी, जिसको कहते हैं पहले आओ पहले पाओ जी जी। तो क्योंकि बहुत सारे संख्या में ये आवेदन आते हैं जी, तो हम लोग वही एक आधार रखते हैं कि जो पहले बुक किया हम उनको स्टॉल बुक करा देते हैं। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृपया उसमें आवेदन भर करके और अपना बुकिंग करा लें जी। और बुकिंग कराने के लिए उस परफॉर्मा में दिया गया हुआ है, हमारे यहाँ एक इकाई है एटीक, जिसको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर कहते हैं जी। एटीक सूचना केंद्र है। उस सूचना केंद्र के अधिकारी के नाम डॉक्टर NB कुंभारे हैं, उनका डिटेल दिया गया हुआ है और उसमें परफॉर्मा में भर के पैसा जमा करके आप स्टॉल बुकिंग कर लेंगे जी। दूसरा जो प्रश्न आपने रखा कि हमें कैसे पता हो कि हमारा वहाँ प्रोडक्ट रखने लायक है कि नहीं है जी। मैं तो मानता हूँ जितने किसान भाई बहनें हैं, बहुत सारे जो हम देखते हैं कि किसान भाई बहनें जो उद्यमी बनाए, जैसे गुड़ ही बनाया, अचार बनाया, पापड़ बनाया, वो भी लेकर के आते हैं और अच्छा खासा उनका वहाँ पर विक्रय हो जाता है जी। क्योंकि दिल्ली ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि पूरा शहर के लोग, आबादी भी हमारे मेला में आते हैं। वो तो इंतजार करते रहते हैं कि कब पूसा कृषि का मेला आयोजन हो और वो तो कहते हैं साल में और बार क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्हें गाँव से सीधा जो उत्पाद मिलता है बिल्कुल उनको लगता है ये तो मिट्टी की खुशबू वाला है, किसानों को द्वारा बना गया हुआ, और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, उनको खरीदते भी हैं। तो जो भी गांव के उत्पाद हैं वो लाया जा सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा किसान भाइयों बहनों को कि जो थोड़ा सफाई है, जो गुणवत्ता है, थोड़ा अच्छा रखें ताकि ये खाने वाली चीज़ें हैं, इससे किसी को कोई परेशानी ना हो। तो गुणवत्ता का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए लेकर के आएँ। पैकेज रहे तो बहुत अच्छा, तो उससे लोगों को खरीदने में भी कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन गांव के जो सबके प्रति निष्ठा है तो सभी लोग वहां पर चाहते हैं कि हम किसान भाइयों से टोकना चाहूँगा। डॉक्टर विंद्र जी, जो आपने खाने पीने के उत्पादों की बात करी, क्या इनके कोई मानक तय किए जाते हैं कि मेले में शामिल करने से पहले, स्टॉल में लगाने से पहले इन मानकों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ आ रहे हैं, आपका उत्पाद उन मानकों पर नहीं अगर आता है तो कैसे आप उसको अनुमति दे सकते हैं कि आपका उत्पाद मेले में लगना चाहिए? जो भी कंपनी है वो खास करके स्टैंडर्ड्स को FSSAI से स्टैंडर्ड से उनका पंजीकरण किया रहता है, इसलिए वहाँ हमें परेशानी नहीं होती जी। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं, बहनें हैं, जो छोटे स्तर के घर स्तर पर उन्होंने शुरू किया है, जैसे मशरूम का ही कुछ उत्पाद बनाया या गुड़ बनाया, तो हम लोग चूँकि गाँव के लोग आते हैं तो अगर उनको इस पंजीकरण या सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में डालने के लिए उतना नहीं बाध्य करते, लेकिन बस इसलिए मैंने पहले अनुरोध कर दिया कि थोड़ा उस तरह के भी लोग उत्पाद लेकर के आते हैं। लेकिन आजकल तो जितने उद्यमी और स्टार्टअप या FPOs बने हुए हैं, किसानों के संगठन बने, वो खुद ही अपना पंजीकरण कराए रहते हैं, सर्टिफिकेशन कराए रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जो शुरू किए हैं तो वो लेकर के आते हैं, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा मानकीकरण पर उतना ध्यान नहीं रखते कि किसान को एक बढ़ावा देना, बाजार से कैसे जुड़ें। उत्पाद बेचना एक कला है, कैसे हम किसानों को हम बताएं। जैसे हमारे यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पूसा कृषि हाट का आयोजन किया गया है और उसमें 60 दुकानें हैं। वो इसका लक्ष्य यही था कि किस तरह से किसान अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को शहरी लोगों के बीच कैसे अपने को प्रस्तुत करें, कैसे ब्रांडिंग करें, कैसे उसके गुणवत्ता के बारे में बखान करें या उनका कॉन्फिडेंस या उनसे कैसे जुड़ सकें। तो वो एक लेसन और एक वहाँ पर एक उनको एक्सपेरिमेंटेशन मिल जाता है मेला के दौर में कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनको यानी इन बातों का ध्यान रखें। कोई भी स्टॉल अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, उन मानकों को कैसे तय करना है, डॉक्टर रविंद्र जी ने बेहतर तरीके से समझाया। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी।
घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक और दर्शक है हमारे साथ जिन्होंने अपना प्रश्न वीडियो बना के हमें भेजा है। साहिल हैं, किसान हैं। आइए देख लेते हैं क्या सवाल है इनका। सब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पूसा मेला लगता है मैं वहाँ जाऊँ और मुझे वहाँ जो नई वैरायटी के बीज हैं वो मैं वहाँ प्राप्त कर सकता हूँ? जी, तो नए बीज के वैरायटीज के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर रसबाना जी। जी हाँ, आपको सभी जो नवीन किस्में हैं उनका बीज वहाँ पर उपलब्ध होगा। सिर्फ बीज ही उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि हमने पूरा ध्यान रखा है कि जो कृषि के जितने भी हितधारक हैं, विशेषकर हमारे जो महिला किसान हैं, शहरी वर्ग के जो किसान हैं, या जो युवा हैं, चूँकि खेती से युवा काफ़ी दूर भाग रहा है, तो युवा किस तरह से खेती में जुड़े और लाभ कमाए और खेती को एक घाटे का सौदा न मान के एक उद्यम की तरह से विकसित कर सके, वो सब जानकारियां वहां पर मौजूद होगी। सिर्फ बीज ही उपलब्ध नहीं है, बीज उत्पादन कैसे करें, अपने यहाँ पे बीज उत्पादन के स्टार्टअप कैसे लगाएं, उन सब की भी जानकारी मिलेगी। और साथ में जो हमारे संयुक्त निदेशक प्रसार महोदय हैं वो आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी किस्मों का बीज उपलब्ध है और वो किस दर पर उपलब्ध है। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे संयुक्त निदेशक महोदय डॉक्टर पडारिया साहब से कि जो कौन सी किस्में हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसानों को जानकारी दें। जी डॉक्टर पडारिया जी, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर प्रशांत जी मैं आपका रुख कर लेता हूँ। जैसे थोड़ी देर ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि लोगों की मांग रहती है कि इसका मेले का आयोजन आने वाले समय पर भी कई बार और किया जाया करे, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार किया जाता है। 25-27 फरवरी आपने डेट बताई। तो क्या हमारी जो मंत्रालय है या सरकार की कोई ऐसी सोच है कि आने वाले समय में इस मेले के जो डेट्स हैं इनको और समय समय के अंतराल पर लाया जा सके, ताकि बेहतर तरीके से और किसान जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका मज़ा ले सकें या फिर उसका आनंद ले सकें, फ़ायदा ले सकें? अभी क्योंकि हम दिल्ली में कर रहे हैं और जैसे सर ने बताया कि राज्य स्तर पर भी होता है और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी होता है, तो इसको और बढ़ाने की क्या कोई प्रक्रिया या कोई ऐसा विचार चल रहा है सरकार का? देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है वो किसानों के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है जी। तो इसीलिए ये मेला एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से जागरूकता अभियान हम चलाते हैं जी। किसानों में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत होती है, और अगर मेले समय समय पर नहीं लगेंगे तो किसानों को जागरूकता, उनकी मतलब अवेयरनेस क्रिएशन नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि हम राज्य सरकार को भी, राज्य सरकार के माध्यम से भी या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, तो हम साल में 5 मेले जो हम रीजनल फेयर्स जिसको कहते हैं, वो हम जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, उनके माध्यम से हम सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन और सदर्न जोन, ऐसे जोन वाइज हम मेलों का आयोजन करते हैं। इसके अलावा हम बीच में जब भी हम राज्य सरकार के सहयोग से, और क्योंकि ये राज्य का विषय है कृषि, इसलिए अभी हमने हाल ही में एक हैदराबाद में राष्ट्रपति नीलायम करके एक मेले का आयोजन किया था, जो 3 से 11 अभी इसी महीने में जनवरी में वहाँ पर लगाया गया था। तो ये मेला हमारा मतलब राष्ट्रपति नीलायम के नाम से बड़ा फेमस, और ये 2.0 वर्जन था जी। इसके लास्ट ईयर भी यह मेला हमने वहाँ पे लगाया था और ये 15 दिन का मेला था। तो इसी तरीके से हम अलग अलग राज्यों में भी जाकर मेले का आयोजन करते हैं। और जो हमारी एक आत्मा योजना है जी, आत्मा योजना में भी किसानों के लिए मेले रेगुलर मतलब नियमित स्तर पर मेले आयोजन करने का प्रावधान है जी। तो ये एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हम किसानों में जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएशन कर सकते हैं जी। डॉक्टर पडारिया जी, आपका रुख करते हैं, और जिस तरीके से बात हो रही थी कि किस्म के चयन के बारे में या बीजों के चयन के बारे की बात करें, कौन कौन सी वैरायटीज़ मिलती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, दिलीप जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था। और जैसा कि जानते हैं कि पूसा कृषि विज्ञान मेला का बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बीज ही रहता है। बिल्कुल, क्योंकि पूसा से उत्पन्न किए हुए बीज सभी प्रांत के लोग चाहते हैं कि वहाँ से लेकर के आएँ। तो हम लोग एक बड़ा सा काउंटर लगाते हैं विक्रय करने के लिए। और जो अभी खरीफ की जो फसल होंगी, विशेषकर धान का होगा या दलहन का होगा,
उनके उन्नत प्रजाति के बीज किसानों को वहाँ मिलेगा। और हम लोगों ने कई तरह से व्यवस्था किया है कि वहाँ पर देखेंगे किसान जो हमारे भाई आते हैं सुबह से ही हमारे मेला ग्राउंड में आ जाते हैं 6 बजे से ही, और रात 10-11 भी बज जाता है तब तक जब तक उनको चीज़ मिल नहीं जाती तब तक वो रुकते हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि वो बीज लेकर के जाएं। तो एक तो उन्नत गुणवत्ता वाली संपूर्ण जितना भी मात्रा है बीज हम लोग वहाँ पे रखे हैं जी। और कोई भी जो दर है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। विशेषकर आपको बासमती और बिना बासमती दोनों तरह के धान की जो उन्नत प्रजातियां हैं 100 रुपया प्रति किलो के दर से मिल जाएंगी, और उसका पैकेट भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और सूचना हम पहले भी दे देंगे आप लोग को कि बहुत सारे समय होता है क्या कि एक ही दिन में बहुत सारे किसान भाई आ गए, भीड़ लंबी हो गई, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पहले सूचना दे करके हम या पोर्टल के माध्यम से या किसी माध्यम से पहले से आप बुकिंग करा लें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी बीज प्राप्त करके आप फिर तकनीकी सत्र में भाग ले सकें। दूसरी व्यवस्था हम किसानों के लिए ये भी करते हैं कि हमारा जो पूसा मेला ग्राउंड है, मेला मैदान है, वहाँ से जो हमारे 2 मुख्य द्वार हैं वहाँ भी कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी दोनों दिशाएं में हो जाती हैं। तो उनके बीज को लेकर के जाने आने के लिए छोटी छोटी गाड़ियों की बैटरी चालित जो है स्कूटर हम लोग वहाँ रख देंगे, ताकि किसान भाई अपना बीज उसमें रख करके दोनों किसी भी गेट के बाहर निकलें और वहाँ यातायात के साधन मिलते हैं, वहाँ से वो अपने अपने घर को चले जाएं। जी। और ठहरने की व्यवस्था के लिए भी किसानों को, जैसे दूर दराज से किसान आ रहे हैं बीज लेके जाना चाहेंगे, रात में नहीं लौट पा रहे हैं, तो कुछ तो हमारे पूसा संस्थान में तो छोटा सा किसानों के लिए किसान निवास है, और लेकिन हम लोग धर्मशाला वगैरह भी रखते हैं व्यवस्था, जहाँ किसान भाई अपना ठहर करके वापस जा सकेंगे। जी। तो गुणवत्ता युक्त बीज के लिए आप निश्चिंत रहें, वहाँ आप खरीद पाएंगे। जी। तो आपकी समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान डॉक्टर पडारे जी ने कर दिया है। हर तरह के गुणवत्तापूर्वक बीज और सही तरीके के बीज आपको मिलेंगे, प्रमाणित बीज आपको मिलेंगे इस मेले के जरिए, और भी तमाम समस्याओं का समाधान आपको होगा। नए अवसर, नवाचार देखने को मिलेंगे, आपके विकास के नए नए रास्ते मेले के जरिए खुलेंगे। ये तमाम जो प्रक्रियाएँ हैं मेले के जरिए आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको बढ़ चढ़कर इस मेले में हिस्सा लेना है, और मेले के प्रति जो भी नई सूचनाएं, नई जानकारियां आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ICR या इनकी वेबसाइट्स पे आपको देखने को मिलती हैं, उनको ज़्यादा संख्या में आप पढ़िए और उसके ज़्यादा जानकारी लीजिए और मेले में भागीदारी निभाइए। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रशांत जी, एक बार मैं फिर से आपका रुख करना चाहूँगा। समय समाप्ति की ओर इशारा करूँगा, इशारा कर रहा है, तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूँगा अपने अपने वक्तव्य को थोड़ा सा सीमित रखिएगा। डॉक्टर प्रशांत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो हमारा मेले का पूरा कार्यक्रम होता है, ये ऐसा आयोजन है जहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक साथ मिलते हैं, और अगर देखा जाए आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण का आयोजन होता है। जहाँ पर मेले का आयोजन किया जा रहा है उसकी स्थिति से, आर्थिक स्थिति से कितनी मजबूती उस क्षेत्र को मिलती है, वहाँ आए लोगों को आर्थिक रूप से कितना फ़ायदा होता है, और कुल मिलाकर इस आयोजन को देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में आर्थिक रूप से समावेश में कितना बढ़ोतरी देखने को मिलता है। देखो, ये एक समावेशी है और कार्य है, और मेले के माध्यम से जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं हम, बीज से बाजार तक सारी जानकारी जो है वो एक ही जगह पर उपलब्ध होगी जी। और हमारा जैसे हम देखते कि हम धान में या गेहूं में
आत्मनिर्भर है। लेकिन अभी हम आज के अगर हम आज सोचते हैं विदेशी जो अगर हम अपने मार्केट को सोचते हैं तो हमें दालों का अभी भी आयात करना पड़ता है। तो इंपोर्ट हमारा कम हो और हमारी हम आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल। इसीलिए हमने दलहन मिशन के अंतर्गत भी अपना क्षेत्रवार बढ़ाने का प्रयास किया है। और इसी की वजह से जब हम अपने जो आयात निर्यात नीति को देखेंगे तो हम देखेंगे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। और इसी वजह से जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है सभी किसान भाइयों को कि जिसमें से जो 10,000 FPOs में से जो लगभग हमारे 1100 FPOs है, उनका टर्नओवर आज की डेट में 1 करोड़ से भी अधिक हो गया है। बिल्कुल। तो ये एक हर्ष का विषय है। बिल्कुल। और इसके माध्यम से किसानों को और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और उनको और उनकी आमदनी किस तरीके से वो बढ़ाए, इसकी वो हमेशा भरसक प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल, यानी आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं किसानों को फायदा हो रहा है इस मेले के जरिए, और जहाँ पर मेले होते हैं उन सबके लिए एक नया बाजार खुलता है। एक और किसान है, उनका रुख कर लेते हैं। नसरुल मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, उन्होंने अपना वीडियो प्रश्न बना के हमें भेजा है। आइए देख लेते हैं क्या सवाल है उनका। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदश्री मिश्रा है, बाराबंकी विकास में सुबह गाँव बसौली पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि कृषि मेले में जो प्रदर्शनियाँ हम लोग देखते हैं तो उसके जरिए जो अपने खेते में हम लोग नवाचार करते हैं, जैसे हमारे पीछे आप देख रहे हैं इसमें जो है पौधे में झिल्ली बांध रखे हैं, जिससे जो कीट हमारे दुश्मन कीट चढ़ते हैं इस पेड़ पे तो हमारा नुकसान करते। मतलब झिल्ली बांध दिया हूँ, ऊपर से ट्यूब पड़ दिया हूँ तो वो चढ़ नहीं पाते, तो इससे हमारा जो फल होगा अच्छा होगा, ये कीट हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे नवाचारों का प्रदर्शन किसानों को करना चाहिए देख करके, जिससे अधिक हमारी आय हो सके। इसके अलावा और हमें नवाचार में क्या करना चाहिए? जी, नवाचारों का प्रदर्शन करना चाहिए और किस तरीके से खेतों में अपनाना चाहिए, डॉक्टर आर एस बाना जी थोड़ा संक्षिप्त में रखिए। जी, जितने भी हमारे नवाचार हैं उनका जीवंत प्रदर्शन भी किया जाएगा। जो नवीन किस्में हैं उनको आप खेत में लगी हुई देख सकते हैं, उनकी कैसी परफॉर्मेंस है वो भी देख सकते हैं। और सिर्फ जो फसलें ही नहीं, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन, बतख पालन, मुर्गी पालन और एक समन्वित कृषि प्रणाली के रूप में इसको किस तरह से किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। और न सिर्फ वैज्ञानिक ये जानकारी देंगे बल्कि कुछ हमारे किसान हैं, अवार्डी फार्मर हैं, वो भी अपनी जो भी नवाचार हैं उनको लाकर आपको दिखाते हैं। और मैं तो नंदस्वरूप मिश्रा जी से भी आग्रह करूंगा कि आप इस तरह के जो नवोन्मेषी तकनीकियों को अपनाते हैं तो आप जरूर मेले में आइए। और बाकी जो साथी किसान हैं देश भर से पधारे हुए, कोई 1 लाख से अधिक किसान हमारे 3 दिन में आते हैं, तो उनके साथ भी आप साझा कीजिए। जो शहरी किसान है तो 1-2 पेड़ लगाते हैं, उनके लिए आप जैसे किसानों से जब वो सुनते हैं तो वो ज़्यादा तकनीकी को अपनाते हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर ये किसान हैं, नवीन तकनीकियाँ हैं, नवाचार हैं, उनको प्रदर्शित करेंगे और आपस में मिलकर सीखते हैं। जी, डॉक्टर पठारिया जी आपका रुख करते हैं और बात करते हैं संगोष्ठी की और सेमिनार्स की। जिस तरह से आपने बताया कि स्टॉल्स लगाने की प्रक्रियाएं ये होती हैं और इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई सेमिनार या इस तरह के संगोष्ठी में भाग लेना चाहे और उस मेलों में संगोष्ठी सेमिनार का जो सत्र होता है वो कैसे आयोजन किया जाता है, उसमें भाग लेने के लिए क्या प्रक्रिया होती है और संगोष्ठी सेमिनार के विषय किस तरीके से निर्धारित किए जाते हैं? मेले का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र सेमिनार होता है जी, और ख़ासकर जो किसान भाइयों को अपने प्रश्न पूछने होते हैं, वैज्ञानिकों से मिलना होता है, तो अलग अलग जा कर के काउंटर पे तो मिल भी सकते हैं, लेकिन एक विस्तृत जानकारी और एक संपूर्ण जानकारी उस चर्चा के दौरान हो पाती है जी। तो जैसा शुरू में हमने बताया था, इस बार हम लोग का जो वार्षिक कृषि विज्ञान मेला हो रहा है उसका जो आधार है, जो मुख्य मुद्दा है वो है विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत। तो किस तरह से हमारे कृषि विकसित हो ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकें, इसी विषय को लेकर के हम लोगों ने 5-6 जो टॉपिक हैं उसको चुना है, जिस पर हम लोग सेमिनार करेंगे। और इसका आधार ये भी होता है कि हमारे पास निरंतर किसान आते रहते हैं जी, चाहे कृषक प्रशिक्षण में हो या भ्रमण में हो। और जैसे आत्मा के तरफ से भी हमारे यहाँ बहुत सारे किसान भाई आते हैं, उनके भी विचार को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं।
एक हमारे यहाँ बैठक भी होती है जिसमें किसानों से हम लोग फीडबैक लेते हैं, उनका सुझाव लेते हैं। जैसे इस बार विकसित कृषि संकल्प अभियान चला, उस दौरान किसानों से हमारे बहुत ज़्यादा संपर्क हुए, उनके भी कुछ सुझाव रहते हैं। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना सेमिनार का टॉपिक को निर्धारित करते हैं जी। और जो सामयिक चीज़ें हैं तो विशेषकर जैसे हमने बताया कि जलवायु परिवर्तन का है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात है, डिजिटल कृषि की बात है, बाजार से जोड़ने के लिए कैसे उसमें नए नए जैसे ई नाम की पद्धति आ गई, बिल्कुल किसान कैसे संगठित होकर एफपीओ के माध्यम से बाजार से जुड़ सके, स्टार्टअप युवाओं को कैसे रोजगार दे सकेगी, इस तरह के विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, इसमें जो हम लोग का जो मेला का अगर परिसर देखेंगे बीचों बीच एक पंडाल बनाया गया है, मुख्य पंडाल, जहां पूरा सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक चर्चा चलती रहती है। पूरे दिन में 6 सत्र हो जाते हैं, 2-2 करके 4 सत्र हो जाते हैं और हर सत्र में अलग अलग विषयों पर वैज्ञानिक वहाँ उपलब्ध होते हैं और किसान उनके वैज्ञानिकों को सुन करके किसान अपने प्रश्न पूछते हैं, उनके संवाद पर हम लोग ज़्यादा समय देते हैं ताकि प्रस्तुतिकरण वैज्ञानिक के तरफ से कम हो, ज़्यादा प्रश्न के तरफ से प्रश्न उत्तर का चले तो ज़्यादा बेहतर है। एक ये रहता है। उसी के जस्ट आगे में हम लोग एक काउंटर बनाए रहते हैं, परामर्श काउंटर, कृषि सलाह केंद्र, जहाँ पर कि लोग ऑन द स्पॉट यानी मौके पर अगर किसी के यहाँ कोई रोग लगा हुआ हो, किसी में कीट लगा हुआ हो, नहीं पहचान पाए, नहीं वहाँ पर समाधान निकला, तो वो वहाँ पर जाकर के वैज्ञानिक की टीम बैठी रहती है हर विषय की, वहाँ पर वो पूछ सकते हैं। एक वो है। दूसरा, जैसे मिट्टी का जांच का है, वो भी वहाँ पर डेमो के रूप में दिखाया जाता है और अपना अपना मिट्टी की जांच के लिए या मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए हैं तो उसके आधारित कुछ परामर्श करना हो तो ये सारी डॉक्टर पटारिया जी, क्या कोई किसान अपने साथ मिट्टी के नमूने ला सकते हैं यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग के लिए? बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसी दिन उनको रिपोर्ट ना मिले क्योंकि बहुत सारे किसान आते हैं तो हमारा जो सेंटर है उसमें वो दे दें। लेकिन मैं तो किसान भाइयों से कहूँगा आपके समीप पर जितने राजकीय कृषि विभाग के केंद्र हैं वहाँ पर मिट्टी परीक्षण का है, दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ भी मिट्टी जांच करा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ कराना है तो वहाँ भी ला सकते हैं, कुछ दिनों के बाद आपको रिपोर्ट दे दिया जाएगा। बहुत सारे किसान भाई हो सकता है मौके पर यहाँ दिल्ली ना आ पाए किन्हीं कारणों के बस, जैसे आप पूछ रहे थे, तो वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? एक तो जो दिल्ली आ रहे हैं वो आकर के सभा में उपस्थित होकर के, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, पूरा खुला है, बस अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है कि रजिस्ट्रेशन करा लेने से क्या होता है कि हम लोग को भी आइडिया रहता है कि कौन किसान आए, कहाँ से आए और आपको भी अच्छा लगेगा। दूसरा, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं दूर दराज से, तो इसका लाइव वेबकास्ट किया जाएगा। लाइव वेबकास्ट में होगा क्या, आप सुन सकेंगे, यूट्यूब पर रहेगा और उस समय मौके पर भी वेबकास्ट होता रहेगा, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ सुन पाएंगे, देख पाएंगे, पूरा चीज जो गतिविधि हो रही है आप देख पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आपको मोबाइल पर फोन करना पड़ेगा जी। यानी किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है ये मेला, और इस मेले में बढ़ चढ़कर भागीदारी अगर किसान भाई निभाएंगे तो आप बेहतर तरीके से हर तरीके का समाधान आपको कृषि मेले के जरिए देखने को मिलेगा। आपके खेत से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको कृषि मेले के जरिए देखने को मिलेगा। डॉक्टर प्रशांत जी, आखिरी सवाल कार्यक्रम का आपसे लेना चाहूँगा, थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा। जब हम कृषि मेले की बात करते हैं या हम कहते हैं कि कृषि मेले में जाना है, तो अक्सर कई लोगों के दिमाग में सिर्फ यही चीज़ आती है कि वो तो किसानों से जुड़ा हुआ मेला है, खेती किसान से जुड़े लोग हैं वही जाएँ। क्या इस बात से आप सहमत हैं? और जो जनता हमें देख रही है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, चाहे वो किसान भाई हो, किसी भी युवा वर्ग के लोग हों, क्या सबको कृषि मेले में भागीदारी निभानी चाहिए? एक बार जरूर कृषि मेले का अनुभव लेना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लेना चाहिए, बच्चे बुजुर्ग सबको लेना चाहिए। देखिए, मैं प्रसन्नता के साथ ये कह सकता हूँ कि मेले में जानकारी जो है वो A to Z जी, मतलब सारी की सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी, चाहे वो किसान हो या वो किसानी से ना जुड़ा हो तब भी। तो ये सारी जानकारी अगर जिसको लेनी है और जिसको मतलब किसानी में इंटरेस्ट है, जिनको उत्सुकता है, वो ज़रूर मेले में पधारे। और मेले में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी जानकारी चाहिए होगी उसके लिए मैं फिर से आप सारे किसान भाइयों से और बहनों से अनुरोध करूँगा कि वो 1800-180-1551 1800-180-1551 पर किसान कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। वो कृषि विज्ञान केंद्रास के वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं और वो जो हमारे आत्मा के परियोजना निदेशक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स आत्मा, या हमारे ब्लॉक लेवल जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर्स जो है BTMs है हमारे हर ब्लॉक स्तर पर, उनसे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो किस तरीके से किसान मेले में भागीदारी
निभा सके। जी, तो ये तमाम समस्याओं का समाधान आपका कर दिया गया है कि कैसे आप किसान मेले में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको स्टॉल लगाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, अगर आप किसान हैं तो कैसे भागीदारी ले सकते हैं, आपके रहने की खाने की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती है और कैसे आप जानकारियों का विस्तार यहाँ से कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों का समाधान कृषि मेले के जरिए किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी जानकारी आज के कार्यक्रम हेलो किसान में आपके पास साझा की गई है। हम आपसे यही अपील करेंगे कि बढ़ चढ़कर इस कृषि मेले में हिस्सा लें और खेती किसानी को और बेहतर और करें, किसान भाई सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही डॉक्टर प्रशांत आर मोरीकर जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रविंद्र पडारिया जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आर एस बाना जी आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपने कृषि मेले को लेकर बहुत बेहतर, संपूर्ण, डीप जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाई है। उम्मीद करेंगे सभी जानकारियों से हमारे किसान भाई लाभ लेकर कृषि मेले में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम हेलो किसान में बस इतना ही। अगले सत्र में हम कौन से विषय पर बात करेंगे, कौन से विषय पर लेकर जानकारी साझा करेंगे, आइए नजर डाल लेते हैं अगले विषय पर। हेलो किसान में अगले विषय में बात होगी सब्जियों में सिंचाई प्रबंधन को कैसे सुनिश्चित करें, कैसे आप सिंचाई बेहतर कर सकते हैं, बेहतर उत्पादन आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई भी सुझाव है, कोई सवाल है तो आप प्रश्न वीडियो बनाकर हमें अपने सुझाव सवाल भेज सकते हैं। प्रश्न वीडियो भेजने के लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं 8800520717। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव सवाल भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी जानकारी को सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो डी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। कॉल सेंटर का नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अतिरिक्त ये कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है, आप चाहते हैं कि इन जानकारियों का विस्तार अन्य किसानों तक हो तो डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल जरूर तरीके से करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम हेलो किसान में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।